ब्लॉक यूनिवर्स को एक फिल्म रील मान सकते हैं जिसमें अतीत और भविष्य दोनों मौजूद है। ये एक ही फिल्म पर फ्रेम्स की शक्ल में है। ये सारी फ्रेम्स पहले से ही हैं, लेकिन हम इन्हें एक खास क्रम में और एक खास दिशा में महसूस कर पाते हैं और ये निर्भर करता है फिल्म घुमाने वाले हैंडल पर। एक हैंडल के जरिए कोई फिल्म रील घूमती है अतीत से भविष्य की तरफ, लेकिन क्योंकि टाइम का हर पल इस रील पर एक फ्रेम की शक्ल में मौजूद है तो हम उसे यकीनन देख सकते हैं। अगर ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया वाकई सच है तो उससे टाइम ट्रैवल ज्यादा आसानी से समझने लायक और मुमकिन लगता है। बस हमें इस रील के हिस्सों तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा और इसके लिए हमें टाइम से होकर सफर करने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस दिखाती हैं कि एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही विशाल चीजें स्पेस टाइम को एक लूप में खींच सकती हैं। हमारे यूनिवर्स के जिन हिस्सों में टाइम ट्रैवल जैसी अजीब चीजों की मौजूदगी की संभावना सबसे ज्यादा है, वो स्पेस टाइम कर्वेचर के सबसे चरम हिस्सों में है। आप एक ऐसी पेचीदा सिचुएशन की कल्पना करें जहां मास बहुत ज्यादा हो और ये इस तरह से मूव कर रहा हो कि स्पेस अपने ऊपर ही ट्विस्ट हो जाए। नेकेड सिमिलैरिटीज कहलाने वाले थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल्स के केंद्र लेकिन जो असीमित रूप से खींचे हुए हों। अगर दो नेकेड सिमिलैरिटीज एक दूसरे के करीब आ रही हों तो वो स्पेस टाइम से होकर एक लूप्ड पाथ बना सकती हैं और इसे कहा जाता है क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व। किसी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व में स्पेस टाइम से गुजरने वाला एक बहुत ही खास तरह का रास्ता होता है जिसमें एक शुरुआत वाली जगह होती है और आप स्पेस टाइम से होकर चलना शुरू करते हैं। जैसे कि फिल्म के इस पीस में फ्रेम आगे बढ़ते हैं और पता चला कि एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व में आपका जो आखिरी फ्रेम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका शुरू वाला फ्रेम है। तो जैसे ही आप स्पेस में आगे बढ़ते हैं आप भविष्य की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन साथ ही अपने अतीत की तरफ भी जाते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने स्पेस और टाइम दोनों में शुरुआत की थी। इस तरह लूप बंद हो जाता है। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स के जरिए आप स्पेस टाइम की लूपिंग करके अपने अतीत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलिंग की एक बड़ी कमजोरी है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते। अगर ये ब्लॉक यूनिवर्स आइडिया सही है, ये मूवी रील किसी यूनिवर्स जैसी है जिसके मुताबिक सारा टाइम एक वक्त में ही मौजूद है, तो फिर ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को हल कर देता है। आप अतीत में लौटकर अपने दादा का कत्ल नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना आपने ऐसा किया होता। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। किसी ब्लॉक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलर्स इतिहास को नहीं बदल सकते, तो हम क्योंकि जानते हैं कि किसी ने भी स्टीफन हॉकिंग की पार्टी अटेंड नहीं की, तो कोई कभी करेगा भी नहीं। टाइम ट्रैवल की खोजबीन करके साइंटिस्ट्स हमारे यूनिवर्स से जुड़े रहस्यों को सुलझा रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला। ये सफर सिर्फ एक ही दिशा में होता क्यों लगता है? तो फिर ऐसा क्यों कि हमें अतीत तो याद है लेकिन भविष्य नहीं जानते? आम सा लगने वाला ये सवाल ही अपना जवाब लगने लगता है और हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का अंदाजा देता है। पैसेज ऑफ टाइम पत्थर में नक्श नहीं है। टाइम को मोड़ा और धीमा किया जा सकता है, इसे जमा भी सकते हैं, लेकिन टाइम का हमारा तजुर्बा स्थिर लगता है। टाइम सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। टाइम के सिलसिले में तो कोई दिशा होती है, लेकिन स्पेस के मामले में नहीं होती। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे जैसी चीजों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कल और आज में फर्क होता है। टाइम आगे की तरफ ही क्यों बढ़ता लगता है, पीछे की तरफ क्यों नहीं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें टाइम की एक ही दिशा में समझ में आती लगती हैं। आप किसी अंडे को तोड़ें तो ये फिर से अंडा नहीं बन जाता। अगर आप किसी अंडे को स्क्रैम्बल करें तो वो फिर पहले जैसा नहीं होगा, यानी चीजें एक खास क्रम में होती। समय की यही गलती हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में दिखने वाली उथल पुथल से जुड़ी मालूम होती है। आइए
कॉफी पीते हुए इस बारे में बात की जाए। अगर मेरे सामने कॉफी का ये मग मौजूद है तो ऐसा तभी हो सकता है अगर मग के तमाम छोटे छोटे टुकड़े, सारा लिक्विड और कॉफी इस शेप में हो और वो फिलहाल मेरे सामने है। मग को कहा जाता है हाईली ऑर्डर्ड स्टेट। लेकिन अगर मैं इसे टेबल से गिरा दूं और इस मग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सारे बिखरे हुए टुकड़े और लिक्विड दोबारा से एक मग की शक्ल ले लें। हम ये जानते हैं कि ये टूटा हुआ प्याला फिर से साबुत नहीं हो सकता। साइंटिफिक टर्म्स में कॉफी मग का ये डिसऑर्डर या एंट्रोपी बढ़ते ही जाते हैं, घटते कभी नहीं। और पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी भी बढ़ती ही है, जैसे कि यूनिवर्स में समय अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है। यूनिवर्स में मौजूद हर चीज धीरे धीरे और ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती जा रही है, लेकिन क्यों? हम कभी ये नहीं सोचते कि टूटे हुए अंडे फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और ये सिलसिला लौट सकता है बिग बैंग तक कि तब स्थितियां कैसी रही होंगी। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले स्पेस टाइम एक छोटे से पॉइंट से बड़ी तेजी से फैला। पलक झपकते ही यूनिवर्स का जन्म हो गया। तो ये था टाइम का पहला पल। हमारी यूनिवर्स की मौजूदा समझ ये बताती है कि एक टाइम जीरो भी होता था। इस पल में यूनिवर्स अपने वजूद में आया और वो है बिग बैंग। शायद बिग बैंग एक बहुत ही लो एंट्रोपी स्टेट रही होगी। सब कुछ ऑर्डर में था, बहुत डेंस था और बहुत ही गर्म भी। तो एंट्रोपी कहीं जा नहीं सकती थी, बस उसके पास बढ़ने का विकल्प था। टाइम जीरो पर यूनिवर्स एनर्जी के हाईली ऑर्डर्ड डेंस स्पेक से बढ़ने लगा। 3,80,000 साल बाद पहले एटम बने, फिर धीरे धीरे गैस आपस में एकजुट होने लगी। फिर करीब 20 करोड़ साल बाद पहले तारे बने, फिर कुछ टाइम बाद उनसे गैलेक्सीज की रचना हुई। यूनिवर्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये फैलता है, ये और ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता जाता है। गैलेक्सीज के बीच का फर्क बढ़ता जाता है। खरबों साल के दौरान इस उथल पुथल का ही दौर रहेगा। तारों को बनाने वाली गैस खत्म हो जाएगी, नए तारे नहीं बनेंगे। आखिरी तारों के दम तोड़ने पर यूनिवर्स ठंडा और स्याह हो जाएगा। हमारे यूनिवर्स के इस तरह लगातार फैलते जाने की वजह से शायद इसका अंत बहुत बुरा होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यूनिवर्स का आखिरी तारा भी बुझ जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। बिग बैंग से शायद ये जवाब मिले कि टाइम एक ही दिशा में क्यों चलता है, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की तरफ, आखिरी डिटेल तक। यूनिवर्स में एंट्रोपी के बढ़ने से पता चलता है कि आप एक पूरे अंडे को तोड़ उसे स्क्रैम्बल क्यों कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग से पूरा अंडा बना पाना बहुत मुश्किल है। और एंट्रोपी भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। टाइम की इस गलती का मतलब है कि धीरे धीरे हालात और बदतर होते जाएंगे, तो अतीत में जाने से लॉ ऑफ एंट्रोपी टूटेगा। और क्या एंट्रोपी ही वो वजह है जो हमें अतीत का सफर नहीं करने देगी? ये अतीत के उस हिस्से में लौटने जैसा है जब खुद एनर्जी भी अलग तरह की थी, उथल पुथल का लेवल ही अलग था। हो सकता है इस लॉ ऑफ एंट्रोपी की वजह से हम भविष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। एरर ऑफ टाइम शायद अतीत के सफर की दिशा में एक और बाधा साबित हो, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि इसका कोई हल निकल सकता है। टाइम ट्रैवलर्स क्वांटम रेल्म में अतीत का सफर कर सकते हैं। हमारी इस छोटी सी दुनिया में हम बेशक दोनों दिशाओं में टाइम ट्रैवल का अनुभव नहीं करते, लेकिन शायद क्वांटम रेल्म के जरिए ऐसा करना मुमकिन हो जाए। हम रियलिटी के बारे में जो कुछ जानते हैं, क्वांटम टाइम ट्रैवल शायद उस सब को बदल दे। हम टाइम के फ्लो को एक ही दिशा में महसूस करते हैं, आगे की तरफ। सुई की घड़ियां कभी पीछे को नहीं चलती,
टूटा हुआ अंडा दोबारा नहीं जुड़ता और लोग तभी कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं अगर उससे पहले उन्हें इनवाइट किया जाए। लेकिन यूनिवर्स में एक जगह ऐसी है जहां ये एरर ऑफ टाइम दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। सब एटॉमिक रेल्म में जहां नियंत्रण है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये जानते हैं कि सब एटॉमिक वर्ल्ड एक बहुत ही अजीब जगह है। हमें यूनिवर्स में जो कुछ दिखता है उसे बनाया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने। क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स, ये वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके अपने नियम हैं, यानी लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम जगत में सब एटॉमिक पार्टिकल्स दीवारों के आर पार जा सकते हैं और इनका वजूद कभी हो सकता है और कभी खत्म हो सकता है। लेकिन लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और अजीब खूबी है, ये रिवर्सिबल मालूम होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भविष्य की तरफ जाने या अतीत की तरफ लौटने में कोई फर्क नहीं होता। मार्च 2019 में रशियन साइंटिस्ट्स ने इस बात को टेस्ट किया। उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक ऐसा इलेक्ट्रॉन सिमुलेट किया जो टाइम में 1 सेकंड के कुछ अंश तक पीछे की ओर सफर कर रहा था। टीम ने यह गणना की कि यह बैकवर्ड मोशन असल दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा शायद यूनिवर्स के 13 अरब 80 करोड़ साल के इतिहास में एक ही बार हुआ होगा। बहुत ही छोटे लेवल पर फिजिक्स के लॉज टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट हैं, तो टाइम ट्रैवल का यह आइडिया क्वांटम रेल्म में नजर आता है। कम से कम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तो यह दिखता ही है। अगर क्वांटम रेल्म्स एरर ऑफ टाइम असल दुनिया में आगे और पीछे की तरफ बढ़ती हैं, तो क्वांटम पार्टिकल्स स्टीफन हॉकिंग की पार्टी के लिए एक नया रास्ता सुझा सकते हैं। लेकिन शायद यह सफर पुरसुकून ना हो। अगर क्वांटम टाइम ट्रैवल का ये आइडिया सच्चा है तो आप स्टीफन हॉकिंग्स की टाइम ट्रैवल पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक सब एटॉमिक पार्टिकल के जरिए। इंसान के शरीर में इस पृथ्वी पर मौजूद रेत के कुल कणों से भी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो किसी इंसान को सुरक्षित तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डीकंस्ट्रक्ट करके उसे दोबारा से बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या क्वांटम पार्टिकल्स एक अलग तरह की टाइम ट्रैवल के लिए रास्ता आसान बना सकते हैं? हम क्वांटम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके रोजाना इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्यूटर्स में सिग्नल्स को पहुंचाते हैं और फोटॉन सेल फोन सिग्नल्स को स्पेस में पहुंचाकर वापस भी लाते हैं। तो क्या हम इंफॉर्मेशन को पार्टिकल्स पर एनकोड करके अतीत में भेज सकते हैं? शायद हमारे आज से कम उम्र वाले शरीर को। अगर आप इंफॉर्मेशन को अतीत में भेज सकें तो आप बहुत ही अमीर हो सकते हैं। अगर आप अगले हफ्ते के स्टॉक प्राइसेस को अतीत में भेज सकें तो वाकई आपकी जेबें काफी भारी हो सकती हैं। वर्तमान को बदलने के लिए अतीत की ओर इंफॉर्मेशन भेजने का आइडिया काफी दिलचस्प है। शायद हम 2009 वाली हॉकिंग्स की पार्टी के लिए साइंटिस्ट्स को इनविटेशन भेज सकें। लेकिन अगर यह मुमकिन हो भी जाए तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि यह संदेश पहुंचा या नहीं। पर क्वांटम मैकेनिक्स इस बात में एक अड़ंगा लगाकर यह सजेस्ट करता है कि अतीत भी कई अलग अलग फ्यूचर्स में पड़ सकता है। अगर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच एक इंटरैक्शन होता है तो ये संभावना है कि वो एक दिशा में जाएं या दूसरी दिशा में, पर हमें ये एक ही दिशा में जाता लगेगा। पर क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि ये दोनों दिशाओं में जा सकता है, तो उससे दो यूनिवर्स बन जाते हैं। टाइमलाइन स्प्लिट हो गई है। क्वांटम जगत में किसी पार्टिकल को या डिलोरियन को किसी पार्टी में इनवाइट करने से एक नई टाइमलाइन बन सकती है। तो इस नई टाइमलाइन में तो हॉकिंग की पार्टी में काफी मेहमान रहे होते, पर हम इस पार्टी लाइन का हिस्सा नहीं है और ना ही हमारे स्टीफन हॉकिंग।
आप अपने ही यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करके चीजों को नहीं बदल सकते। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरे यूनिवर्स में सफर करते हैं और वहां से ही चीजें आगे बदली जा सकती हैं, और तब चीजें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में आप बाद में जन्म लेकर पीछे लौटकर चीजों को नहीं बदल सकते जो किसी दूसरे यूनिवर्स में हुई हैं। मैं जानता हूँ इस सब को समझना मुश्किल है और बताना भी कठिन है। हो सकता है कि अगर यूनिवर्स असीमित संख्या में हो तो शायद मैं इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाऊं। मुझे उम्मीद तो कुछ ऐसी ही है। लेकिन फिलहाल तो टाइम ट्रैवल एक साइंस फिक्शन ही है। तो मेरी निजी राय यह है कि कुछ भी समय में वापस लौटने वाला नहीं, ना पार्टिकल्स ना इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं। कभी कभी वक्त में वापस लौटने और किसी चीज को सुधारने जैसी रिपोर्ट सुनते रहते हैं, लेकिन ये किसी फिल्म को देखने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर किसी दिन शायद साइंटिस्ट एग्जॉटिक मैटर के किसी सोर्स को खोजकर किसी वर्म होल को खोल लेंगे, ये स्पेस टाइम को मोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। आप किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम जिसे साइंस समझते हैं वो एक सदी पहले साइंस फिक्शन या किसी सिर फिरे की बातें कही गई होंगी। पर मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है क्योंकि बहुत स्मार्ट लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि यह नामुमकिन है, मगर वो फेल हो गए। और शायद इस दौरान हम ये जान पाएं हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। टाइम ट्रैवल यकीनन साइंस फैक्ट नहीं है, साइंस फिक्शन है, लेकिन टाइम ट्रैवल के बारे में सोचें और समझें कि ऐसा होना मुमकिन क्यों नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे हम अपने यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। और इस बारे में सोचना भी वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें फिजिक्स के कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने को भी मजबूर करता है, और इससे हम रियलिटी की गहरी समझ आखिरकार हासिल कर ही लेंगे। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ये यूनिवर्स हमें रैबिट होल में और आगे ले जाता चला जा रहा है।